सीता से विदा लेकर जब हनुमान चले तो वे सोचने लगे कि जानकी का पता तो मैंने लगा लिया, उनको रामचंद्र जी का संदेश देने के अतिरिक्त उनसे भी राघव के लिए संदेश प्राप्त कर लिया। अब शत्रु की शक्ति का भी ज्ञात कर लेना चाहिए। राक्षसों के प्रति साम, दान और भेद नीति अपनाने से लाभ होना नहीं है, अतः मुझे यहाँ दंड नीति अपनाने के लिए अपने पराक्रम का प्रदर्शन करना ही उचित जान पड़ता है। ऐसा सोचकर उन्होंने अशोक वाटिका को विध्वंस करने का विचार किया जो रावण अत्यंत प्रिय थी। उन्होंने विचार किया जब वह अपनी प्रिय वाटिका को उजड़ने का समाचार सुनेगा तो अवश्य क्रोध होकर अपने वीर सैनिकों को मुझे पकड़ने या मारने के लिए भेजेगा। यह विचार आते ही वे वाटिका के सुंदर वृक्षों को तोड़ने तथा उखाड़ने, जलाशयों को मथने और पर्वत शिखरों को चूर चूर करने लगे। थोड़ी ही देर में वाटिका ऐसे जान पड़ने लगी मानो वह दावानल से झुलस गई हो। सुंदर सरोवरों के मणिमय स्फटिक घाटों टूटकर कर मलबे में परिवर्तित हो गए। वाटिका में बनी अट्टालिकाएं भी उनके विध्वंसक हाथों से न बच सकीं। इस प्रकार उन्होंने अशोक वाटिका को शोकवाटिका बना दिया। सब पक्षी घोंसलों से निकलकर आकाश में मंडराने लगे। जो राक्षसियां रात भर सीता पर पहरा देते देते सो गई थीं, वे भी अब इस शोर को सुनकर जाग गई और उन्होंने चकित होकर अशोक वाटिका की दुर्दशा को देखा। वे दौड़ी हुई रावण के पास जाकर बोली, हे राजन, अशोक वाटिका में एक भयंकर वानर घुस आया है। उसने सब वृक्षों को तोड़कर तहस नहस कर दिया है। सरोवर के घाटों तथा अट्टालिकाओं को भी तोड़कर कूड़े का ढेर बना दिया है। जब हमने उसे भगाने का प्रयत्न किया तो वह हमारे ऊपर झपट पड़ा। बड़ी कठिनाई से हम प्राण बचाकर आपके पास तक पहुंच पाए हैं। उस दुष्ट वानर ने तो जानकी के साथ भी न जाने क्या वार्तालाप किया है। हमें उससे बहुत भय लगता है, कहीं वह सीता को भी जान से न मार डाले। ये समाचार सुनकर रावण प्रज्वलित चिता की भांति क्रोध से जल उठा। उसकी भरी कुटी धनुष की भांति तन गई। उसने तत्काल अपने अनुचरों को आज्ञा दी कि उस दुष्ट वानर को पकड़कर मेरे पास लाओ। रावण की आज्ञा मिलते ही 80,000 राक्षस नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र और लोहे की श्रृंखला लेकर उस उत्पाती वानर को पकड़ने के लिए चल पड़े। विचित्र गदाओं, परिधों आदि से युक्त वे वेगवान राक्षस अशोक वाटिका के द्वार पर खड़े हुए वानर वीर हनुमान जी पर चारों ओर से इस प्रकार झपटे मानो पतंगे आग पर टूट पड़े हों। तब पर्वत के समान विशाल शरीर वाले तेजस्वी हनुमान ने उच्च स्वर में घोषणा की, महाबली श्री राम तथा लक्ष्मण की जय हो। श्री राम के द्वारा सुरक्षित राजा सुग्रीव की भी जय हो। मैं महापराक्रमी कौशलनरेश श्री रामचंद्र जी का दास हूँ। मेरा नाम हनुमान है। मैं वायु का पुत्र, शत्रुओं का संहार करने वाला हूँ। तुम मेरे पराक्रम का सामना नहीं कर सकते। मैं लंकापुरी को तहस नहस कर डालूंगा। राक्षसों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया और उन पर बर्छे, भाले तथा पत्थर फेंकने लगे। ये देखकर क्रोधो हनुमान ने कुछ की लातों भूसों से पिटाई की और कुछ को अपने नाखूनों तथा दांतों से चीर डाला। बड़े बड़े योद्धा इस मार की ताव न लाकर क्षत विक्षत होकर भूमि पर गिर पड़े। जो अधिक साहसी थे वे प्राणों का मोह त्याग कर हनुमान पर टूट पड़े। तभी उन्होंने एक छलांग लगाई और तोरण द्वार से एक लोहे की छड़ निकाल ली। फिर उस छड़ से उन्होंने वह मार काट मचाई कि बहुत से योद्धा तो वहीं खेत रहे और शेष प्राण बचाकर वहां से भागकर रावण के पास पहुंचे। जब रावण ने इन राक्षसों की ऐसी दशा देखी तो उसका क्रोध और भड़क उठा। उसने प्रहस्त के पुत्र जम्बुवाली को बुलाकर कहा, हे वीर श्रेष्ठ, तुम जाकर उस वानर को पकड़ कर ले आओ। यदि वह जीवित न पकड़ा जा सके तो उसे मार डालो। मुझे तुम्हारे बल पर पूरा विश्वास है कि तुम इस कार्य को भली भांति कर सकते हो। रावण की आज्ञा पाकर जम्बुवाली अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हो गधों के रथ पर सवार हो हनुमान से युद्ध करने के लिए चला। जब उसने उन्हें तोरण द्वार पर बैठे देखा तो वह दूर से ही उन पर तीक्ष्ण बाण चलाने लगा। जब कुछ बाण पवन पुत्र के शरीर को छेदने लगे तो उन्होंने पास पड़ी हुई एक पाषाण शिला को उखाड़कर जम्बुवाली की ओर निशाना साध कर फेंका। उस विशाल शिला को अपनी ओर आते देख उस वीर राक्षस ने फुर्ती से 10 बाण छोड़कर उसको चूर चूर कर डाला। जब हनुमान ने उस शिला को इस प्रकार टूटते देखा तो उन्होंने तत्काल एक विशाल वृक्ष को उखाड़कर राक्षसों पर आक्रमण करना आरंभ कर दिया, जिससे बहुत से राक्षस मरकर और कुछ घायल होकर वहीं धराशायी हो गए।
अपने सैनिकों को इस प्रकार मरते देख जम्बूवाली ने एक साथ 4 बाण छोड़कर उसका वृक्ष काट डाला और फिर 10 बाण अड़कर हनुमान को घायल कर दिया। जब हनुमान के शरीर से रक्तधारा प्रवाहित होने लगी तो उन्हें बहुत क्रोध आया और वे एक राक्षस से लोहे का मूसल छीनकर जम्बूवाली पर उससे धड़ाधड़ आक्रमण करने लगे, जिससे उसके घोड़े मर गए, रथ चकनाचूर हो गया और वह स्वयं भी निष्प्राण होकर पृथ्वी पर जा पड़ा। जम्बूवाली के वध का समाचार पाकर निशाचर राज रावण को बहुत क्रोध आया। उसने 7 मंत्रिपुत्रों को और 5 बड़े बड़े नायकों को बुलाकर आज्ञा दी कि उस दुष्ट वानर को जीवित या मृत मेरे सम्मुख उपस्थित करो। राक्षस राज की आज्ञा पाते ही 7 मंत्रिपुत्र और 5 नायक नाना प्रकार के शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित असंख्य राक्षस सुभटों की एक विशाल सेना लेकर हो अशोक वाटिका की ओर चल पड़े। इस शत्रु सेना को आते देख पवन पुत्र हनुमान ने किटकिटाकर बड़ी भयंकर गर्जना की। इस घनघोर गर्जन को सुनते ही अनेक सैनिक तो भय से ही मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़े। अनेक के कानों के पर्दे फट गए। कुछ ने हनुमान का भयंकर रूप और मृत राक्षस वीरों से पटी भूमि को देखा तो उनका साहस छूट गया और वे मैदान से भाग खड़े हुए। अपनी सेना को इस प्रकार पलायन करते देख मंत्रिपुत्रों ने हनुमान पर बाणों की बौछार आरंभ कर दी। बाणों के आघात से बचने के लिए हनुमान आकाश में उड़ने और शत्रुओं को भ्रमित करने लगे। आकाश में उड़ते वानरवीर पर राक्षस सेनानायक ठीक से लक्ष्य नहीं साध पा रहे थे। इसके पश्चात वे भयंकर गर्जना करते हुए राक्षस दल पर वज्र की भांति टूट पड़े। कुछ को उन्होंने वृक्षों से मार मार कर धराशायी किया और कुछ को लात घूंसों, तीक्ष्ण नखों तथा दांतों से क्षत विक्षत कर डाला। इस प्रकार उन्होंने जब 7 मंत्रिपुत्रों को यमलोक पहुंचा दिया तो विरूपाक्ष, यूपाक्ष, दुर्धर्ष, प्रघर्ष और भास्कर नामक 5 नायक तीक्ष्ण बाणों से हनुमान पर आक्रमण करने लगे। जब दुर्धर्ष ने एक साथ 5 विषैले बाण छोड़कर उनके मस्तक को घायल कर दिया तो वे भयंकर गर्जना करते हुए आकाश में उड़े। दुर्धर्ष भी उनका अनुसरण करता हुआ आकाश में उड़ा और वहीं से उन पर बाणों की वर्षा करने लगा। ये देखकर दांत किटकिटाते हुए पवन पुत्र दुर्धर्ष के ऊपर कूद पड़े। इस अप्रत्याशित आघात को न सह पाने के कारण वह तीव्र वेग से पृथ्वी पर गिरा, उसका सिर फट गया और वह मर गया। दुर्धर्ष को इस प्रकार मारकर हनुमान ने एक साखू का वृक्ष उखाड़कर ऐसी भयंकर मार काट मचाई कि वे चारों नायक भी अपनी सेनाओं सहित धराशायी हो गए। कुछ राक्षस अपने प्राण बचाकर बेतहाशा दौड़ते हुए रावण के दरबार में पहुंच गए और वहां जाकर उसे सब योद्धाओं के मारे जाने का समाचार दिया। जब रावण ने एक अकेले वानर के द्वारा इतने पराक्रमी नायकों तथा विशाल सेना के विनाश का समाचार सुना तो उसे बड़ा आश्चर्य और क्रोध हुआ। उसने अपने वीर पुत्र अक्षय कुमार को एक विशाल सेना के साथ अशोक वाटिका में भेजा। अक्षय कुमार ने हनुमान को दूर से देखते ही उन पर आक्रमण कर दिया। अवसर पाकर जब अंजनी पुत्र ने उसके समस्त अस्त्र शस्त्रों को छीनकर तोड़ डाला तो अक्षय कुमार उनसे मल्लयुद्ध करने के लिए भिड़ गया, परंतु वह हनुमान से पार न पा सका। हनुमान ने उसे पृथ्वी पर से इस प्रकार उठा लिया जिस प्रकार गरुड़ सर्प को उठा लेता है। फिर दोनों हाथों से बल लगाकर मसल डाला जिससे उसकी हड्डियां पसलियां टूट गईं और वह चीत्कार करता हुआ यमलोक चला गया। जब रावण ने अपने प्यारे पुत्र अक्षय कुमार की मृत्यु का समाचार सुना तो उसे बहुत दुख हुआ। उसके क्रोध का अंत न रहा। उसने अत्यंत कुपित होकर अपने परम पराक्रमी पुत्र मेघनाद को बुलाकर कहा, हे मेघनाद, तुमने घोर तपस्या करके ब्रह्मा से जो अमोघ अस्त्र प्राप्त किए हैं उनके उपयोग का समय आ गया है। जाकर उस वानर को मृत्यु दंड दो जिसने तुम्हारे वीर भाई और बहुत से राक्षस योद्धाओं का वध किया है। पिता की आज्ञा पाकर परम पराक्रमी मेघनाद भयंकर गर्जना करता हुआ हनुमान से युद्ध करने के लिए चला। जब तोरण द्वार पर बैठे हुए हनुमान ने रथ पर सवार होकर मेघनाद को अपनी ओर आते देखा तो उन्होंने भयंकर गर्जना से उसका स्वागत किया। इससे चिढ़कर मेघनाद ने स्वर्ण पंखयुक्त तथा वज्र के सदृश वेग वाले बाणों की उन पर वर्षा कर दी। इस बाण वर्षा से बचने के लिए हनुमान पुनः आकाश में उड़ गए और पैतरे बदल बदल कर उसके लक्ष्य को व्यर्थ करने लगे।
जब मेघनाद के सारे अमोघ अस्त्र लक्ष्य भ्रष्ट होकर व्यर्थ जाने लगे तो वह भारी चिंता में पड़ गया। फिर कुछ सोचकर उसने विपक्षी को बांधने वाला ब्रह्मास्त्र छोड़ा और उससे हनुमान को बांध लिया। फिर उन्हें घसीटता हुआ रावण के दरबार में पहुंचा।